बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अवैस काज़मी। नए वीडियो लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं वीडियो लॉग के अंदर बात करूंगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जो तकरीर की, उन्होंने जिन चीज़ों का एतराफ़ किया और जिन नाकामियों का उन्होंने जिक्र किया उसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा, आज पेशावर के अंदर PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की दूसरी तहरीक के दूसरे हिस्से का आज आगाज़ हुआ है। पेशावर के अंदर आज उनका जलसा था, उस हवाले से अपने प्रोग्राम के अंदर बात करूँगा। और तीसरा जो आम इशू वो ये, उस इशूज़ पर बात करूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अंदर एक दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ क्या कुछ हुआ और आज क्या कुछ सियासत के अंदर हुआ, इस पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से एक मीटिंग थी, उसके अंदर उन्होंने गुफ्तगू की जो ऑन द रिकॉर्ड थी, मीडिया के ऊपर भी उसको दिखाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उसके अंदर जो वज़रा थे उनकी कारकर्दगी के बारे में गुफ्तगू की। उन्होंने कुछ वज़रा की तारीफ़ें की और जिन वज़रा ने अच्छा काम किया था उनकी तारीफ़ें की, और जिन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर मुकम्मल काम नहीं किया था उनको तनकीद भी की, उनको तनबीह भी किया कि आपको मज़ीद बेहतर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बहुत ही आम बात की। उन्होंने ये चीज़ कही कि जब हम हुकूमत से बाहर थे तो हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था कि हुकूमत में आकर हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और किन चीज़ों का उसके बाद जब हम हुकूमत में आए तो 90 रोज़ जो उन्होंने दिए थे ना कि हम 3 महीनों के अंदर, ये 100 दिन पहले बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, उसके अंदर हम चेंजिंग लाएंगे। वो कह रहे थे कि 3 महीनों में तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन से फैक्टर को किस तरह समझना है, किसके अंदर कितनी तब्दीली है। उन्होंने कहा कि हमें किसी वज़ीर के तरफ से कभी कहा जाता कि ये इस वजारत की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, कुछ ही रोज़ में पता चलता नहीं इसके अभी फैक्टर्स चेंज हो गए, इसके मामला सारे चेंज हो गए, अभी की जो कारकर्दगी थी वो फिर अच्छी नहीं रही। वज़ीर ने कहा कि कोई भी हुकूमत अगर बरसत इक़्तिदार है उससे पहले उसकी मुकम्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्होंने जो बाइडन का हवाला देते हुए कहा कि जो बाइडन को हुकूमत मिलने से पहले 2.5 महीने मिल चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि अब जब हम हुकूमत में आएंगे, बरसत इक़्तिदार आएंगे तो हमें मुल्क किस तरह मिलेगा, अदारे कैसे होंगे, कौन कौन सरबराहान होंगी, मईशत कैसे होगी। उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हम जब हुकूमत से बाहर थे तो हम उसको और तरह ले रहे थे, लेकिन जब हुकूमत में आए तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत करना कितनी मुश्किल है, और जब क्योंकि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था, हम समझे हुए नहीं थे। उन्होंने अपने वज़रा की तरफ मुखातब होकर कहा कि मेरे जो कबीना की टीम है उसमें अक्सर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पहली बार वज़ीर बने, इसलिए उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था, उनको उस तरह उनकी अच्छी उस तरह की कारकर्दगी जिस तरह वो चाह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म उस तरह वो नहीं पा रही। इसलिए उन्होंने कल इस चीज़ का बरमला एतराफ़ किया है वज़ीर-ए-आज़म ने कि हमारी उस तरह की तैयारी नहीं थी जिस तरह की कोई भी हुकूमत को बरसर इक़्तिदार आने के बाद करनी चाहिए। ये एक गलती है जो वज़ीर-ए-आज़म खुद मान रहे हैं। इससे पहले जो भी वज़ीर गुजरे हों, वज़ीर-ए-आज़म गुजरे, उन्होंने कभी अगर कोई अच्छा काम किया तो खैर उसकी तो तारीफ़ें वो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा काम उनसे हो गया तो वो कभी वो चीज़ मानने को तैयार नहीं होते कि हमारी तरफ से ये गलती हुई है, ये हमने कभी ये चीज़ की। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये एक अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने इस चीज़ को खुद तस्लीम किया कि क्योंकि लोगों की उनके साथ जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीदें वाबस्ता थी, वो उस तरह आवाम को मिल नहीं रही। महंगाई जिस तरह बढ़ रही है और जो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हुकूमत से बाहर बैठ के हम जिन चीज़ों की तवक्का कर रहे थे, जो चीज़ें समझ रहे थे, हुकूमत में आके हमें पता चला कि ये तो बिल्कुल उल्टे, क्योंकि जो मईशत है, खुसूसन खसारा है, करंट अकाउंट खसारा, डॉलर के ऊपर जाना, ये सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम ये नहीं समझ रहे थे, लेकिन 3 महीने में समझने में लग गए कि किस तरह उसको चलाना है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इस गलती को तस्लीम किया, जो कि एक बड़ा है, क्योंकि इंसान ही है जो गलतियाँ करता है, उससे सीखता है, फिर आगे बढ़ता है। ये उनका बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने इस गलती को जो है तस्लीम किया। PDM के दूसरे तहरीक के दूसरे हिस्से का आज पेशावर से आगाज़ हुआ है। पेशावर में पहला जलसा था जिसके अंदर PDM की तमाम क़यादत ने रैली, मरीम नवाज़ ने, मौलाना फजलुर रहमान ने ख़िताब किया। उन्होंने जो पहले ही उनका बयानिया चल रहा है फ़ौज मुखालिफ अदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी, हुसैन इमरान खान ने जो कल तकरीर की उनके ऊपर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो महंगाई है हम तो समझ रहे हैं, कल इमरान खान ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया। वो उनके ऊपर इस तरह की तनकीद कर रहे थे कि इमरान खान खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई हो, लेकिन उसको कंट्रोल करने में कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। उनका आगे भी जो होंगे जलसे वगैरह होंगे, वो भी उनकी अपडेट्स वगैरह भी आप तक पहुंचाएंगे। आज की जो आखिरी जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं।
साबिक रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसल मौलाना अख्तर शिरानी साहब, जो कि बलोचिस्तान में जो जमीयत उलमा इस्लाम के एक सीनियर अहदेदार हैं, उन्होंने कल मौलाना फजलुर रहमान को सिलेक्टेड कहा। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं, जबकि ये खुद सिलेक्टेड हैं। उन्हें मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर इल्ज़ाम उन्होंने लगाए कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे दरमियान जो बुनियादी वो जो वजह बनी है वो ये है कि वो झूठ बोलते हैं, और झूठ चूँकि मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता, तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो बार बार झूठ बोलते हैं, जो जिस चीज़ की वजह से हमारे दरमियान इख्तलाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी की जागीर नहीं है। उनने जो नाराज़ कारकुन है बलोचिस्तान के अंदर, उनको नए दफातर खोलने की हिदायत की है, और उन्होंने नए दफातर खोलने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के अंदर इसको दोबारा रिव्यू करेंगे, और हम अलग से एक जो ये जमात, एक तो जमीयत उलमा इस्लाम फे है, और असल में वो कह रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, जिसको लेकर अब हम चलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM की क़यादत भी कर रहे हैं, ये सारा कुछ लेकर चल भी रहे हैं। उनकी जमात के अंदर अब इस तरह के जो है दड़ेबंदी शुरू हो गई है, अब वो PDM को कैसे लेकर चलेंगे। उन्होंने मौलाना अख्तर शिरानी ने यह भी कहा है कि PDM जो एक ये असल में जो जलसे जुलूसी कर रहे हैं, ये असल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहदा तय करना चाहते हैं कि इमरान खान को गिराकर इनको हुकूमत दे दी जाए, जिसकी वजह से ये जलसे और जुलूस करके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं। असल में इनकी अपनी ये जो PDM है, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रही है, ना कि अवाम के लिए। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह जल्द बलूचिस्तान के अंदर अपनी पार्टी बलूचिस्तान के अंदर अपनी पार्टी बना लेंगे, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को सिलेक्टेड भी कहा, झूठा भी कहा, और भी बहुत से इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए। अब मौलाना फजलुर रहमान कैसे अख्तर शिरानी को मनाते हैं, या वो अपनी अलग जमात बनाते हैं? क्या मौलाना पहले मुस्लिम लीग नून से शी निकल रही थी, अब जमीयत उलमा फेज से शी निकल रही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फे है, और अगर शिरानी साहब अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं तो ये शी निकलती है। तो ये उनके लिए बड़ा धचका होगा, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे राज पता हैं, जो भी जब भी मौलाना फजलुर रहमान एस्टेब्लिशमेंट के बंदों के साथ मिलते रहे हैं, ये जो भी करते रहे, क्योंकि ये बहुत पुराने उसके जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर हैं, MNA रह चुके हैं, काफ़ी मरतबा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी उनकी जमात के अंदर से की तरफ से भी आ रही है, क्योंकि ये बार बार अब तो पहले तो PTI वाले उन पर एहसासों के इल्ज़ाम लगाते थे, अब पार्टी के अंदर से जो उनके बंदे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी, इतने ज़्यादा असासे कहाँ से आगे, जो इतने ज़्यादा गाड़ियाँ, इतने ज़्यादा बंगले, इतनी ज़्यादा कोठियाँ इनके पास कहाँ से आ गई? नैब तो पूछते ही है, लेकिन उनकी जमात के अंदर से अब ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान अवैस काज़मी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।